आप भी अपने छोटे बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उनके वीडियोस पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर उन्हें डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारा बच्चा कितना क्यूट है, हमारा बच्चा कितना स्मार्ट है, हमारा बच्चा कैसे कैसे करतब कर रहा है, हमारा बच्चा कैसे बाकी लोगों से अलग है, हमारे बच्चे का पहला जन्मदिन, दूसरा जन्मदिन, तीसरा जन्मदिन, हमारे बच्चे के स्कूल का पहला दिन, और भी बहुत सारी चीजें आप पोस्ट करते होंगे अपने बच्चे के लिए। अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हम आपको यह बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में आपके छोटे बच्चों की तस्वीरों का बहुत दुरुपयोग हो सकता है, जिससे वो आगे चलकर बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं, उनका भविष्य खराब हो सकता है। असम पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसी विषय को लेकर एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है डोंट बी अ शेरेंट। यह हैशटैग उन्होंने क्रिएट किया है जो कहता है डोंट बी अ शेरेंट। अब आप कहेंगे कि ये शेरेंट का क्या मतलब है, शेरेंट क्या होता है? तो शेरेंट का मतलब उन माता पिता से है जो अपने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जो अपने बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी की चिंता ना करते हुए उनकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और बाद में इन तस्वीरों का इस्तेमाल अलग अलग तरह के अपराधों के लिए होता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं तो आप पेरेंट नहीं हैं, आप शेरेंट हैं। इसलिए तय कर लीजिए, अब इस देश में दो तरह के माता पिता हैं, एक पेरेंट हैं और दूसरे शेरेंट हैं। कहीं आप भी शेरेंट तो नहीं हैं, और अगर आप शेरेंट हैं तो तुरंत आज से पेरेंट बन जाइए और शेयर करना बंद कर दीजिए। असल में बच्चों की जिन तस्वीरों और वीडियोस को आप यादें समझकर, मेमोरीज समझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और चाहते हैं कि इन्हें लाइक्स मिलें, इन्हें रीट्वीट्स मिलें, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त इन्हें देख देख कर खुश होते रहें, वो असल में उन बच्चों का डेटा होता है, डिजिटल डेटा होता है, और ये डेटा हर तरीके से कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 3 से 4 साल की बच्ची को तस्वीरों में 15 से 16 साल की एक लड़की के रूप में दिखाया जा सकता है। फिर ये तस्वीरें गलत तरीके से इंटरनेट पर कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में हर दिन ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां माता पिता की इसी गलती की वजह से हजारों बच्चों के वर्चुअल डेटा का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीरों को साइबर फ्रॉड या दूसरे अपराधों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि फ्रांस में हाल ही में एक प्रस्ताव लाया गया है जो कहता है कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है। और यूरोप के बाकी देश भी ऐसा कानून लाने पर विचार कर रहे हैं और भारत में भी अब इस पर बहस शुरू हो गई है और असम पुलिस ने इसीलिए यह अभियान शुरू किया है। हमारे देश में 92% परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सदस्य के पास स्मार्टफोन जरूर है, और अब स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के मामले में ग्रामीण भारत के लोग भी पीछे नहीं है, गांवों गांवों तक पहुंच गया है। वर्ष 2021 में ग्रामीण भारत के 68% लोगों के पास स्मार्टफोन था और ग्रामीण इलाकों में 27% माता पिता ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को स्मार्टफोन खरीद कर दिया है, और शहरों में यह आंकड़ा है 58% का। अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन यह जुनून कितना खतरनाक है, इसे आप एक उदाहरण से समझिए। हाल ही में इंटरनेट पर एक घटना हुई जिसमें एक माता पिता अपनी बच्ची से बात करते हुए उसके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट किया करते थे। लेकिन इस दौरान कुछ साइबर अपराधियों ने इस बच्ची की आवाज को कॉपी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वैसी ही आवाज में एक आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप बना लिया, और इसके बाद इन लोगों ने उस बच्ची के माता पिता को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वो इस ऑडियो क्लिप को डिलीट करवाना चाहते हैं तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। और ये इस तरह की पहली और आखिरी घटना नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो माता पिता सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी को पब्लिक कर रहे हैं वो खतरों के बारे में नहीं जानते। इसलिए जो प्राइवेसी है, आपका जो निजी डेटा है, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, आपके बच्चों की भी प्राइवेसी है। और अब आपको अपने साथ साथ अपने बच्चों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कम से कम तब तक जब तक वो बालिग नहीं हो जाते। एक सर्वे में भारत के 98% माता पिता ने माना कि वो इसके खतरों को जानते हुए भी ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे बच्चों के जरिए सोशल मीडिया पर उन्हें अटेंशन मिलती है, लोग देखते हैं, लाइक्स करते हैं, रीट्वीट करते हैं।
इसके अलावा एक और सर्वे कहता है कि भारत में 12% माता पिता दिन में एक से ज्यादा बार अपने बच्चों की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जबकि 40% माता पिता दिन में एक बार, 36% माता पिता हफ्ते में कम से कम एक बार, और दिल्ली जैसे शहर में लगभग 39% और बेंगलुरु में 31% माता पिता दिन में कम से कम एक बार अपने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर करते हैं। अकेले सिर्फ भारत में फेसबुक पर हर दिन 9.5 करोड़ तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट होती हैं, जिनमें से अनुमान है कि 48 लाख से ज्यादा तस्वीरें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की होती हैं। यहां एक विरोधाभास यह भी है कि आप तो बिना सोचे समझे अपने बच्चों की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, लेकिन फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग खुद कभी भी अपने बच्चे की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट नहीं करते। मार्क जकरबर्ग जब भी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो अपने बच्चों के चेहरे छिपाने के लिए अपने बच्चों के चेहरे के ऊपर एक इमोजी लगा देते हैं। और यहां बात सिर्फ मार्क जकरबर्ग की नहीं है, भारत में कुछ खिलाड़ी और सेलिब्रिटी भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन बाकी लोग अपने बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी के बारे में सोचते तक नहीं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं, ऐसे लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज हैं, खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, जो अपने बच्चों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर नहीं आने देते। और बहुत सारे जो मीडिया के भी लोग होते हैं या फोटोग्राफर्स जो होते हैं, जो उनका पीछा भी करते हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम मेरे बच्चे की तस्वीर मत लीजिए और मेरे बच्चे की तस्वीर आप सोशल मीडिया पर या मीडिया पर मत डालिएगा। उनमें विराट कोहली भी एक ऐसे ही पिता हैं, जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो उनकी बच्ची है उसकी तस्वीर कहीं पर ना आए। पूरी दुनिया में 80% बच्चे ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें 2 साल की उम्र से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट होनी शुरू हो जाती हैं, और यही बच्चे जब तक 5 साल के होते हैं तब तक उनकी औसतन 1500 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट हो चुकी होती हैं, और जब यह बच्चा 10 साल का होता है तो सोशल मीडिया पर उसकी औसतन 10,000 तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं, और उस बच्चे की वर्चुअल प्राइवेसी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है। और फिर इन बच्चों का ये वर्चुअल डेटा अलग अलग अपराधों के लिए इस्तेमाल होने लगता है। वर्ष 2017 में अमेरिका में जिन 48% बच्चों की किडनैपिंग हुई, अपराधियों को उन बच्चों की सारी जानकारी उनके माता पिता के सोशल मीडिया अकाउंट से ही मिली थी। इसके अलावा भारत में हाल ही में एक सर्वे में बताया गया कि बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से 45% मामलों में किडनैपिंग का खतरा बढ़ जाता है, 48% मामलों में ऐसे बच्चों की इंटरनेट पर स्टॉकिंग हो सकती है, और 31% बच्चों को साइबर बुलिंग का शिकार बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ब्रिटेन में 12 से 16 वर्ष के 70% बच्चों ने कहा कि उनके माता पिता उनकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं वो उनके पक्ष में नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और अगर भारत में भी इस तरह का कोई सर्वे होता है तो शायद यहां के बच्चे भी यही कहेंगे। भारत के बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया का एक ऐसा नशा है कि वो लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी वर्चुअल प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी खत्म होने से उनका डेटा हर साल 7,000 करोड़ रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा, बाजार में वो बेचा जाएगा। भारत में लोग अपने औसतन 2.5 घंटे सिर्फ रील्स देखते हुए या रील्स बनाते हुए बर्बाद कर रहे हैं, और अब इन लोगों ने सोशल मीडिया के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन साइबर पुलिस और सरकार अब इसे बहुत गंभीर मुद्दा मान रहे हैं, और इसलिए आज हम आपको सावधान करना चाहते हैं। तो हम आगे भी इस विषय को आपके सामने लाते रहेंगे, और अब मैं आपको बताऊंगा, अभी हाल ही में ऐसे कई वीडियोस चल रहे हैं जिन वीडियोस में यह बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे एक छोटी बच्ची का जो तस्वीर है, उस छोटी बच्ची के तस्वीर को एक बड़ी बच्ची के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं।